तो जब से मैंने वापस से वीडियोस डालना शुरू की तब से सब लोग सिर्फ एक ही बात बोल रहे हैं कि भाई तुमने मार्वल और डीसी पे वीडियो बनाना क्यों बंद किया, ब्रेकअप कर लिया क्या मार्वल डीसी के साथ। तो भाई मेरे ब्रेकअप तो नहीं किया, बट अभी कुछ और टॉपिक्स ट्रेंडिंग में थे तो हमने सोचा कि लगे हाथ हम भी गंगा में डुबकी मार ले। सो आज की वीडियो में हम गॉड ऑफ स्टोरीज लोकी का कंपैरिजन करने वाले हैं रून किंग थॉर के साथ और जानेंगे कौन है इन दोनों में ज्यादा पावरफुल। वैसे आपका इन दोनों में कौन फेवरेट है हमें कमेंट्स में जरूर बताना। पहले अगर बात करें गॉड ऑफ स्टोरीज लोकी की, तो ये वर्जन ऑफ लोकी को तुम उसका सबसे पावरफुल वर्जन मान सकते हो, जहां लोकी के पास पूरी स्टोरी या कह सकते हो नैरेटिव को चेंज करने की पावर आ गई। अब मैं पहले ही क्लियर कर दूं कि लोकी सीजन 2 में दिखाया गया लोकी गॉड ऑफ स्टोरीज लोकी नहीं है, वो एक अलग वर्जन है, अलग कैरेक्टर है गॉड ऑफ स्टोरीज लोकी से। सो इसलिए दोनों को आपस में कंफ्यूज नहीं करना। तो बात करें गॉड ऑफ स्टोरीज लोकी के ओरिजिन की, तो इसका ओरिजिन थोड़ा सा टेढ़ा है, इसलिए मैं आपको शॉर्ट में समझाऊंगा। लोकी के साथ कुछ ऐसे इवेंट्स होते हैं कि वो एक विलन की जगह एक अच्छा बंदा बनने की कोशिश करता है और ये सब एजेंट ऑफ एस्गार्ड कॉमिक में होता है, जहाँ पे लोकी को इटर्निटी के चिल्ड्रन पहले हाउस ऑफ आइडियाज में इनवाइट करते हैं और उसके बाद उसे गॉड ऑफ स्टोरीज पावर दी जाती है। अब ये हाउस ऑफ आइडियाज है क्या, तो आप समझो हाउस ऑफ आइडियाज एक ऐसी जगह है जहाँ पर मार्वल यूनिवर्स कॉमिक बुक्स की शेप में एग्जिस्ट करता है। नहीं समझे, वेट, हाउस ऑफ आइडियाज को तुम वो जगह मानो जहाँ पे राइटर मार्वल कॉमिक्स में छपने वाली स्टोरीज को लिखता है और यहाँ से ही कॉमिक्स की स्टोरीज को चेंज किया जा सकता है, ऑल्टर किया जा सकता है। लाइक लिटरली तुम अपनी मर्जी से किसी भी स्टोरी में कुछ भी करवा सकते हो और यही पावर्स मिली लोकी को, जहाँ वो अपनी स्टोरी को तो कंट्रोल कर ही सकता है, साथ ही साथ वो किसी भी बीइंग जो कि मार्वल कॉमिक्स में एग्जिस्ट करता है की स्टोरी की रियलिटी को चेंज कर सकता है। लोकी सिर्फ अपने बोलने पे किसी को भी एग्जिस्टेंस से ही रेज कर सकता है, पर ये सब करने के पीछे क्या रीजन था? वो रीजन था लोकी अपने फेथ को चेंज करना चाहता था, जिसकी वजह से ही उसे ये सब पावर्स मिली। लोकी ने इसके बाद ऑल सीइंग आई को भी हासिल किया, जिससे वो किसी भी स्टोरी को जान सकता था और उसके नैरेटिव को चेंज कर सकता था। गॉड ऑफ स्टोरीज लोकी ने इवन अपने फ्यूचर इवल किंग लोकी वर्जन को हराया था, जिसने कि सारे ऑल फादर्स को हराया, इवन ओडिन और ज़्यूस को भी। लोकी एक फिक्शनल नहीं बट एक मेटा फिक्शनल कैरेक्टर बन गया था गॉड ऑफ स्टोरीज की पावर को पाके, और जहां वो कॉमिक बुक से बाहर भी आ सकता है। और कह सकते हो कि गॉड ऑफ स्टोरीज लोकी के पास करीब करीब एक राइटर की पावर आ गई थी, एंड वी ऑल नो कि राइटर्स कितने पावरफुल माने जाते हैं फिक्शन में। सो इतने डिस्कशन से आई थिंक लोकी की कुछ मेन पावर्स का आइडिया मिल गया होगा आप सबको, जिसमें सबसे पहला है रियलिटी रैपिंग। लोकी लिटरली रियलिटी, टाइम और स्पेस को कंट्रोल कर सकता है अपने अकॉर्डिंग, और एक टाइम पे जब रैग्नारोक में सब कुछ डिस्ट्रॉय होने वाला था तो लोकी टाइम को फ्रीज करके उस स्टोरी को बचा लेता है दोज हु सिट अपॉन शैडोज से। इसके अलावा लोकी के पास कॉस्मिक अवेयरनेस के साथ साथ मेटाफिजिकल अवेयरनेस भी है। लाइक लोकी को पता है कि वो एक कॉमिक कैरेक्टर है और मार्वल कॉमिक्स में यूज किए गए नॉर्स गॉड्स एक्चुअल में रियल लाइफ वाइकिंग के नॉर्स गॉड से इंस्पायर्ड है। इसके अलावा लोकी के पास नैरेटिव या स्टोरी को चेंज करने की पावर है और यही पावर उसे सबसे डेंजरस बनाती है। लोकी लिटरली कॉमिक बुक्स में छपने वाली स्टोरीज को चेंज और ऑल्टर करके उनकी पूरी मीनिंग को ही खत्म कर सकता है। यहाँ तक कि लोकी किसी को भी पावरफुल या डिपावर करने की पावर रखता है अपने नैरेटिव कंट्रोलिंग पावर से, और यहाँ तक कि लोकी कॉमिक बुक से बाहर आके दोज हु सिट अपॉन शैडोज को भी भागने पे मजबूर कर दिया था, क्योंकि लोकी दोज हु सिट अपॉन शैडोज को ही डिलेमा में डालता है, उनको उनके एग्जिस्टेंस के बारे में बताता है, जिससे दोज हु सिट अपॉन शैडोज एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस में पड़ जाते हैं और वहां से भाग जाते हैं। बात करें लोकी के अपोनेंट रून किंग थॉर की, तो इस वर्जन ऑफ थॉर के पास रून मैजिक और ओडिन फोर्स की पावर है, जिससे ये रैग्नारोक साइकिल को एंड कर पाया था। रून्स की पावर से थॉर प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर के इवेंट्स को देख सकता है, जिससे उसे एक टाइप की कॉस्मिक अवेयरनेस मिल जाती है, और यही पावर उसे दोज हु सिट अपॉन शैडोज की रियलिटी को भी देखने में हेल्प करती है। रून किंग थॉर अपने रून स्पेल से मैंगॉग जैसे बीइंग को रियलिटी से इरेज कर पाया था, वही मैंगॉग जो ओडिन को हरा चुका है फिजिकल पावर्स में। रून किंग थॉर गैलेक्सीज को डिस्ट्रॉय करने का पोटेंशियल रखता है, क्योंकि उसके पास ओडिन फोर्स की पावर है। और जब रून किंग थॉर रैग्नारोक के पीछे दोज हु सिट अपॉन शैडोज का हाथ है के बारे में जानता है, तो वो उन्हें कन्फ्रंट करता है, और दोज हु सिट अपॉन शैडोज रून किंग थॉर को अपनी जगह देने का ऑफर भी करते हैं, पर थॉर उनकी एक नहीं सुनता और लूम ऑफ फेथ को कट करके दोज हु सिट अपॉन शैडोज का कनेक्शन विद एस्गार्ड को डिस्ट्रॉय करता है, जिससे दोज हु सिट अपॉन शैडोज टेम्पररली हार जाते हैं। टेम्पररली क्यों? वो इसलिए क्योंकि फिर आगे हम गॉड ऑफ स्टोरीज लोकी
लोकी में उन्हें फिर से देखते हैं। और यहाँ ध्यान देना, रून किंग थॉर दोज हू सिट अपॉन शैडोज को हराया नहीं था, वो बस उनके कनेक्शन विद एसगार्ड को डिस्ट्रॉय किया था, जिसे दोज हू सिट अपॉन शैडोज को रिट्रीट करना पड़ा। वैसे दोज हू सिट अपॉन शैडोज को तुम हलवा नहीं समझना, ये बंदे ओडिन जैसे गॉड के भी गॉड्स कहलाते हैं। और जैसे ह्यूमंस के लिए ओडिन ही गॉड है, मार्वल कॉमिक्स की बात कर रहा हूँ, वैसे ही ओडिन के लिए दोज हू सिट अपॉन शैडोज गॉड्स है। अब थॉर उन्हें इसलिए टेम्पररी हराया था क्योंकि ओडिन चाहता था कि कोई इस रैग्नारोक साइकिल को तोड़े, जिसके लिए ओडिन ने पहले से ही थॉर को रेडी किया था बचपन से ही। सो ये तो होगी इन दोनों कैरेक्टर्स की पावर्स। अब देखते हैं इन दोनों में कौन ज्यादा पावरफुल है। तो देखो, थॉर की तरह गॉड ऑफ स्टोरीज लोकी भी दोज हू सिट अपॉन शैडोज को कन्फ्रंट कर चुका है, वो भी उनके रेल्म में, जिसे कुछ आउटसाइड रियलिटी भी कहते हैं, मैं जा चुका है। सो ये इन दोनों के लिए कोई बड़ी बात नहीं। और हाँ, इन दोनों की इंटरेक्शन विद दोज हू सिट अपॉन शैडोज को भी हम बेसिस नहीं मान सकते, क्योंकि दोज हू सिट अपॉन शैडोज है ही इतने क्यूरियस कैरेक्टर्स, उनके बारे में हमें ज्यादा इन्फो दिया ही नहीं गया है। किसी जगह कहा गया है दे आर सेलेस्टियल बीइंग्स, तो किसी जगह कहा गया है दे मे बी बियॉन्ड अस, बट रियलिटी अभी भी उनकी छुपी हुई है। एंड आई रियली होप कि इमॉर्टल थॉर स्टोरी में हमें दोज हू सिट अपॉन शैडोज के बारे में क्लियर एक्सप्लेनेशन मिले। और वैसे भी इन दोनों कैरेक्टर्स ने दोज हू सिट अपॉन शैडोज के सामने कुछ सेम लेवल की पावर शो की, जहां थॉर उनके कनेक्शन को ब्रेक करता है, वहीं लोकी उन्हें एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस में डाल के उन्हें भगाता है। सो इसलिए इन दोनों कैरेक्टर्स ने दोज हू सिट अपॉन शैडोज के सामने कैसा परफॉर्म किया, हम यहाँ उसे साइड करके उनके दूसरे फीट्स पे नजर डालते हैं इनके कंपैरिजन के लिए। बात करें फिजिकल पावर्स की, तो रून किंग थॉर ओडिन से ज्यादा पावरफुल है, जहां उसके पास ओडिन फोर्स की पावर है, बट वहीं गॉड ऑफ स्टोरीज लोकी किंग लोकी को हरा चुका है, जिसने कि सारे स्काई फादर्स को हरा दिया था इंक्लूडिंग ओडिन। तो फिजिकली भी ये दोनों इक्वल ही नजर आते हैं। बात करें कॉस्मिक अवेयरनेस की, तो रून किंग थॉर के पास रून्स की पावर से वो अपना पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर तीनों को देख सकता है, और साथ ही साथ उसकी कॉस्मिक अवेयरनेस एस्गार्ड तक ही सीमित है, और अकॉर्डिंगली प्लान भी कर सकता है। पर यहाँ पे गॉड ऑफ स्टोरीज लोकी रून किंग थॉर से आगे है, क्योंकि लोकी ना ही सिर्फ अपना पास्ट और फ्यूचर देख सकता है, वो लिटरली मार्वल यूनिवर्स में किसी भी कैरेक्टर के फ्यूचर को देख सकता है, यहाँ तक कि उसके फ्यूचर को चेंज भी कर सकता है। लोकी डिफरेंट स्टोरीज, डिफरेंट यूनिवर्सेस के फ्यूचर्स को देखने के साथ साथ उन्हें चेंज करने का पोटेंशियल भी रखता है। जैसे उसने एक बार रैग्नारोक एक इवेंट को फ्रीज कर दिया था, और हमें पता है कि रून किंग थॉर को कितनी मेहनत करनी पड़ी थी रैग्नारोक साइकिल को चेंज करने के लिए, बट लोकी ने सिर्फ उस स्टोरी को बंद करके उस रैग्नारोक साइकिल को खत्म कर दिया था। बात करें थॉर के रियलिटी ऑल्टरिंग पावर्स और लोकी के रियलिटी ऑल्टरिंग पावर्स की, तो थॉर अपने रून मैजिक से रियलिटी से मैंगॉक को इरेज कर पाया था, जो कि किसी हद तक रियलिटी चेंजिंग पावर्स में ही आता है। पर गॉड ऑफ स्टोरीज लोकी की रियलिटी को ऑल्टर करने वाली पावर्स नेक्स्ट लेवल पे है। ये बंदा लिटरली किसी भी बीइंग को या तो पावरफुल बना सकता है या फिर पावरलेस बना सकता है, किसी को रियलिटी से इरेज कर सकता है या किसी को रियलिटी में वापस ला सकता है, क्योंकि जिस लेवल पे गॉड ऑफ स्टोरीज लोकी की पावर वर्क करती है वो है हाउस ऑफ आइडियाज, और हाउस ऑफ आइडियाज मार्वल में सबसे हाईएस्ट लेवल ऑफ पावर होल्ड करती है, और उसके ऊपर सिर्फ द वन अबव ऑल है। इसलिए गॉड ऑफ स्टोरीज लोकी रून किंग थॉर की रियलिटी को भी चेंज कर सकता है, उसकी स्टोरी को ही चेंज करके गॉड ऑफ स्टोरीज लोकी रून किंग थॉर की स्टोरी को ऐसा ऑल्टर करेगा कि रून किंग थॉर को रून पावर्स एट द फर्स्ट प्लेस मिले ही ना, या लोकी रून किंग थॉर की स्टोरी को चेंज करके उसे ओडिन फोर्स मिलने से भी रोक सकता है। ये वैसे ही है जैसे एंड गेम में वॉर मशीन ने टाइम में पीछे जाके बेबी थैनोस को मारने के लिए कहा था, पर यहाँ पे लोकी को टाइम ट्रेवल करने की भी जरूरत ही नहीं है, वो बस स्टोरी को अपने दिमाग में ऑल्टर कर लेगा और उसका इफेक्ट हमें सीधे प्रेजेंट में दिखेगा। मतलब लोकी कभी भी किसी भी टाइम पे और कहीं भी स्टोरी को चेंज कर सकता है। जैसे मैंने कहा रून किंग थॉर अपने स्पेल से मैंगॉक को इरेज कर पाया था, गॉड ऑफ स्टोरी लोकी स्टोरी को चेंज करके थॉर को वो पावर ही नहीं देगा, यहाँ तक कि वो लिटरली रून किंग थॉर को पावरलेस बना सकता है उसकी स्टोरी को ही चेंज करके। सो आई होप इस सब से आपको क्लियर हो गया होगा कि रून किंग थॉर पावरफुल तो है, बट उसका सामना यहाँ पर एक ऐसे बंदे से हो रहा है जो कि मेटाफिजिकल लेवल पे चीजों को चेंज कर सकता है, और उसकी पावर सिर्फ एक यूनिवर्स तक लिमिटेड नहीं, पूरे मल्टीवर्स को भी इफेक्ट कर सकती है, यहाँ तक कि गॉड ऑफ स्टोरीज लोकी उस यूनिवर्स को ही एग्जिस्टेंस से मिटा सकता जिसमें रून किंग थॉर एग्जिस्ट करता है। सो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि इन दोनों पावर हाउसेस में कौन ज्यादा पावरफुल है। वैसे इस वीडियो में डिस्कस की गई सारी बातें मेरा ओपिनियन है, इसलिए इसे सीरियस लेने की कोई जरूरत नहीं, और हाँ मेरे ओपिनियन में आई थिंक गॉड ऑफ स्टोरीज लोकी इज मोर पावरफुल देन रून किंग थॉर। वैसे अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है इस वीडियो के रिलेटेड तो आप हमें कमेंट्स में बता सकते हो या फिर इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना हमारी दूसरी वीडियोस आने तक। क्या आप जानना चाहते हो कि MCU का सबसे पावरफुल कैरेक्टर कौन है? उसके लिए आप
हाफ लेफ्ट वाली वीडियो पे क्लिक करके हमारी वीडियो को एंजॉय कर सकते हो।